Hello everyone. Today's topic is the Summer of the Beautiful White Horse by विलियम सरोया। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। लड़कों ने जो घोड़ा वापस किया, क्या उनकी जो है चेतना जाग गई थी या क्या वो डर गए थे? क्या उनकी अंतरात्मा जाग गई थी या क्या वो डर गए थे? तो देखिए, एग्ज़ाम में अगर तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपने स्टूडेंट्स जहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से लेकर आप देयर वाज से लेकर और जहाँ वाज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग जहाँ तक लिखेंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपने ये पूरा लिखना है, तो इसका आप अपने माइंड में रखेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कॉन्शियस बीइंग स्ट्रिकन। उनकी अंतर आत्मा जागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दे डिडंट थिंक देयर एक्ट ऑफ टेकिंग जॉन बायरोस हॉर्स वाज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। उन्होंने वो ये नहीं सोचते थे कि उन्होंने जॉन बायरो का जो घोड़ा ले गए हैं वो, कि ये एक एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, ये चुराने का काम है। व्हेन आगे आप इसमें स्टोरी मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन लंबा आता है, अगर मान लो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, तो आप इसमें ये अगली लाइन्स भी लिखेंगे। व्हेन इट वाज नोन दैट जॉन बायरो वाज लुकिंग फॉर हिज वाइट हॉर्स। जब पता लग गया कि जो जॉन बायरो है अपने खोए हुए घोड़े को ढूंढ रहा है, मुराद डिसाइडेड टू रिटर्न इट। मुराद ने निर्णय लिया इसको वापस करने के लिए। बट द नरेटर हैड नोट येट लर्न टू राइड। लेकिन जो नरेटर है उसने अभी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। सो मुराद एग्री टू कीप द हॉर्स फॉर अनदर 6 मंथ्स। वो जो मुराद है घोड़े को अगले 6 महीने तक रखने के लिए मान गया। बट वन डे जॉन बायरो सा द 2 बॉयज़ विद हिज स्टोलन हॉर्स। एक दिन जो है जॉन बायरो ने लड़कों को अपने चुराए हुए घोड़े के साथ देखा। जहाँ पे जो हमारे पास जो बायरो है, बायरो का अपने बी कैपिटल कर लेना, जहाँ पे बी स्मॉल लिखा हुआ है क्योंकि नाम है किसी व्यक्ति का। उन्होंने लड़कों को अपने चुराए हुए घोड़े के साथ देखा, लेकिन उन्होंने जॉन बायरो ने उनके ऊपर शक नहीं किया, क्योंकि हाँ, जो उनकी कम्युनिटी थी, उनकी जो ट्राइब थी, वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। ही डिड नॉट सस्पेक्ट देम ऑफ बीइंग थीव्स। उन्होंने उनके चोर होने का शक नहीं किया। अब रीज़न क्या था, आप रीजन भी लिख सकते हैं। बिकॉज देयर ट्राइब वाज पॉपुलर फॉर ऑनेस्टी एंड ट्राइब। अगर आप जहाँ चाहें तो रीज़न भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, बट द बॉयज वर फ्राइटन। वो डर गए। सो दे बेंट क्वाइटली। वो चुपचाप गए अगले दिन। एंड लेफ्ट द हॉर्स इट बायरोस फार्म। अगले दिन जो उन्होंने है घोड़ा बायरो के फार्म में छोड़ दिया। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये दूसरा क्वेश्चन है, साथ में एक थर्ड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। यू विल प्रोबेबली एग्री दैट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। आपकी ओपिनियन में क्या इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है? तो देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पे दूसरा और तीसरा इकट्ठे लिखे हुए हैं। इनका जो आंसर है लगभग थोड़ा सा कॉमन है, थोड़ा सा डिफरेंट है जी। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने सेकंड क्वेश्चन हो टाइटल का हो तो आपने कहाँ तक कैसे लिखना है। अगर मान लो थर्ड क्वेश्चन है तो आपने क्या लिखना है। तो देखिए, दोनों का आंसर इकट्ठा है यहाँ पे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 यंग बॉयज़ अरम एंड मुराद हु वर कज़न। जो स्टोरी है ये दो यंग बॉयज़ होते हैं, अरम और मुराद, उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो कज़न थे। दे बिलोंग टू ए पोर फैमिली। वो एक पोर फैमिली से संबंध रखते थे। देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट फॉर लास्ट 11 सेंचुरीज। उनका जो परिवार था वो ऑनेस्ट, उनका जो परिवार था ये नॉन, हाँ, फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। हाँ, तो जहाँ पे एक आपने क्या करना है, ऑनेस्टी कर लेना है। जहाँ पे ऑनेस्टी, जहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है आपने बाई अटैच कर लेना है। तो देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, आपने ऑनेस्टी करना है इसमें। ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट फॉर लास्ट 11 सेंचुरीज। उनकी जो फैमिली थी वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जानी जाती थी। वन डे मुराद स्टोल ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। एक दिन उन्होंने मुराद ने ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को चुरा लिया। ही इन्वाइटेड अरम आल्सो फॉर राइड। उसने अरम को भी घुड़सवारी के लिए बुलाया। द 2 बॉयज इंजॉयड द राइड ऑफ द हॉर्स फॉर मैनी डेज। दोनों लड़कों ने घुड़सवारी का कई दिनों तक आनंद लिया। एंड दे रिटर्नड इट एट द मोमेंट। उन्होंने उस क्षण इसको वापस कर दिया। व्हेन दे सा इट वुड बी नो लॉन्गर सेफ टू कीप इट। जब इसको घोड़े को रखना ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। आगे देखिए, ये लाइंस ब्रैकेट में लिखी हैं। थस द टाइटल ऑफ द स्टोरी हैज़ ओनली टॉपिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज़ नो सिम्बॉलिकल मीनिंग अटैच टू इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो आप सेकंड क्वेश्चन आया, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो आपने क्या करना है, जो जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपने यहाँ से शुरू करके द स्टोरी से शुरू करके
और यहाँ तक टॉपिकल सिग्निफिकेंस, नो सिंबॉलिकल मीनिंग अटैच टू इट, जहाँ तक आपने पूरा लिख लेना, जहाँ तक आपने, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। लेकिन अगर आपका यही जो थर्ड क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये नहीं आपने लिखना, बाकी आपने सारा लिखना है। ये ब्रैकेट वाला नहीं आपने लिखना है, जिसको मैंने जहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ये वाला नहीं लिखना है। बाकी थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपने सारा कुछ लिखना है। तो मान लो अगर थर्ड क्वेश्चन था तो आपका आंसर कैसे बनाएंगे। यू विल प्रोबेबली एग्री दैट, आप मानते होंगे, द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर, इसमें कोई भी जो है साहस नहीं बताया गया है एंड एक्साइटिंग एक्शन। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तब आपकी राय में ऐसा क्या है जो इसको रोचक बनाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू यंग बॉयज अरम एंड मुराद, ये सारा लिखेंगे, हु वर कजन्स, दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट फॉर लास्ट 11 सेंचुरीज, जहाँ पे ऑनेस्ट का आपने क्या करना है, ऑनेस्टी वाई जोड़ देना है। बंडे मुराद, हाँ, स्टोल ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जहाँ पे मुराद का एम ओ मिस है तो आपने एम के बाद ओ भी लगा देना है, MOURAD, मुराद पूरा लिख देना आपने। तो वन डे मुराद जो है स्टोल ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ही इन्वाइटेड आराम आल्सो फॉर राइड, उसने आराम को भी घुड़सवारी के लिए बुलाया। द टू बॉयज इंजॉयड द राइड ऑफ द हॉर्स फॉर मैनी डेज एंड दे रिटर्न इट एट द मोमेंट, उन्होंने उस क्षण इसको वापस किया। व्हेन दे सा इट वुड बी नो लॉन्गर सेफ टू कीप इट। अब मान लो आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो जो भी जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है आप इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। आगे क्या लिखेंगे आप, देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। बट दिस स्टोरी हैज़ सम इवेंट्स विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, लेकिन इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी, हाँ, जहाँ पे देखिए पिक है ये 2 लड़कों की, इसको आप मान सकते हैं कि एक इनमें मुराद है, एक आराम है, आप कल्पना कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, तो सबसे पहले जब उन्होंने वाइट हॉर्स को चुराया मुराद ने, तो ये एक्ट जो है स्टोरी को इंटरेस्टिंग कर देता है। कैसे, द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ आराम एंड मुराद मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, उनका जो बचकाना बिहेवियर था आराम और मुराद का, ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे आराम जिद करता है कि मैंने भी घुड़सवारी सीखनी है, वो घोड़े के ऊपर चढ़ता है, बैठ जाता है, घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करने की कोशिश करता है, अपनी हील से घोड़े के मसल्स को किक करता है, लेकिन घोड़ा उसको गिरा देता है। तो इस तरह से स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है। द क्रेजी बिहेवियर ऑफ द खोसरो एंड मुराद आल्सो एड्स कलर्स ऑफ ह्यूमर टू इट, इसके अंदर जो है सन की बिहेवियर स्टोरी के अंदर खोसरो मुराद का बताया गया है, तो इससे भी जो है कलर ऑफ ह्यूमर जो है इसमें ऐड हो जाता है। मतलब खोसराब कैसे कलर ऑफ ह्यूमर है, एक बार उसके घर को आग लग गई थी, उसके बेटे ने बताया कि हमारे घर को आग लग गई है, तो वो कहता पे नो अटेंशन टू इट, तो इस तरह से ह्यूमर ऐड होता है। जहाँ एक बार जॉन बायरन ने उसको बताया था कि उसका घोड़ा खो गया है, तब भी वो कहता है पे नो अटेंशन टू इट, क्या हुआ अगर घोड़ा खो गया, तो इस तरह की वो बातें करता है। तो ये जो बातें हैं मुराद खोसरो की, ये स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। सो इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट दिस स्टोरी हैज़ ह्यूमर, ब्रीफ संक्षिप्त में कह सकते हैं इस स्टोरी के अंदर हास्य रस है, एडवेंचर है, साहस है एंड एक्साइटिंग एक्शंस हैं, और एक्साइटिंग एक्शंस हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर्स अंकल खोसरो, नरेटर के अंकल खोसरो का करेक्टर स्केच चित्रण जो है वर्णन कीजिए। खोसरो वाज द अंकल ऑफ आराम एंड मुराद, खोसरो मुराद और आराम का अंकल था। ही वॉज एनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड, उसका जो सिर बड़ा था, एक बड़ा शक्तिशाली आदमी था, हेल्दी आदमी था। ही हैड लॉन्ग मोस्टैक, उसकी लंबी मूछें थी। ही वॉज इम्पेशेंट एंड फ्यूरियस बाय नेचर, वो अधीर था, वो एकदम एंड फ्यूरियस चिड़चिड़ा था बाय नेचर, स्वभाव से एकदम उसको गुस्सा आ जाता था। ही वॉज क्रेजी पर्सन, वो सनकी आदमी था। वंस हिज सन इन्फॉर्म्ड हिम दैट, एक बार उसके पुत्र ने उसको बताया दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, उनके घर को आग लगी है। वो उस टाइम बार्बर जो है बार्बर के पास बैठा था, अपनी जो मोस्टेक को ट्रिम करा रहा था, अपनी मूछों को छोटा करा रहा था। ही सेड, उसने क्या कहा वहाँ पे, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन वहाँ पे बार्बर कहता है आपके घर को आग लगी है, फिर वो दहाड़ कर कहता है कि तब क्या हुआ अगर घर को आग लगी है। तो व्हेन जॉन वायरो टोल्ड नरेटर्स मदर, जब जॉन वायरो ने एक बार नरेटर की माँ को बताया दैट ही हैड लॉस्ट हिज हाउस, उसने अपना घोड़ा खो दिया है। अंकल खोसरो अगेन गोट इरिटेटेड, उसको फिर गुस्सा आता है, एंड रोअर्ड, दहाड़ता है। ही सेड, वो कहता है इट इज़ नो हार्म, ये कोई इसमें हार्म नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट। पूरे लेसन के अंदर ये उसकी स्टैंडर्ड लाइन्स है, जिसको बार बार इस लाइन्स को बोलता है। थस वी सी दैट हिज रोल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी, हम देखते हैं कि जो उसका रोल है वो स्टोरी के अंदर एक हास्य रस पैदा करने के लिए किया गया है।
लास्ट टाइम में एक बार फिर जो है जॉन बायरो जो है नरेटर के घर आता है। वो बताता है जहाँ पे खुसरो को कि उसका घोड़ा मिल गया है। फिर वो कहता है योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न मैन क्वाइट कीप क्वाइट, तो उसको कहता है कि आप चुप रहो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी इसके अंदर जो है खुसरो के बारे में हमें पता चलता है कि वो स्टोरी के अंदर ह्यूमर रस क्रिएट करता है। तो आपने जो भी है खुसरो के बारे में अपने राइट करना है जहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये पिक दर्शाने की कोशिश की गई कि गेटिंग हिज मोस्टेक ट्रेम्ड, जहाँ पे जो खुसरो है एक जो है आप इसको इस पिक के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया गया है, रियल नहीं है। आगे ये देखिए ये एक फायर का सीन है। मान लो जैसे उस खुसरो के घर को आग लगी थी, तो ये दिखाने की जहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अरम एंड मुराद? अरम और मुराद कौन थे? देवर कजन्स, वो कज़न थे। अरम वाज 9 ईयर ओल्ड, मुराद वाज 13, मुराद 13 वर्ष का था। बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, दोनों को घुड़सवारी का शौक था। दे बिलोंग टू द गैरोग्लेनियन ट्राइब ऑफ आर्मीनियंस, जो दोनों थे वो आर्मीनियंस की गैरोग्लेनियन ट्राइब से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन, हाँ जैसे स्टोरी शुरू होती है तब की बात है ये। जो आराम स्टोरी को नरेट करता है वो कहता है, कैसे करता, वन डे बैक, जब एक दिन, देयर इन गुड ओल्ड डेज, पुराने जो अच्छे दिन होते थे। व्हेन आई वाज 9, अपनी बीती हुई बातों को याद कर रहा है नरेटर, जहाँ पे जब मैं 9 वर्ष का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, जो संसार था ये उसको बड़ा प्यारा लगता था। एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, जो जीवन है बड़ा आनंददायक था। एंड ए मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमय सपना था। द स्टोरी बिगिनस इन ए मूड ऑफ नोस्टैल्जिया, जो स्टोरी है ये पुरानी बातों को याद करने के मूड से शुरू होती है। नोस्टैल्जिया होता है होम सिकनेस, जब पुरानी बातों को, पास्ट में हुई बातों को याद करना, तो उसको कहते हैं नोस्टैल्जिया। कैन जनरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, जहाँ पे जनरेट नहीं आएगा, कैन नरेट आएगा। जहाँ पे जनरेट गलत लिख दिया है, तो जहाँ पे आप क्या करेंगे, नरेट लिखेंगे, जनरेट की जगह आप जहाँ पे देखिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जनरेट लिखा है, जनरेट नहीं आएगा, आप क्या लिखेंगे, नरेट लिखेंगे। यहाँ पे नरेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, नरेट, जनरेट नहीं आएगा। कैन नरेट सम इंसिडेंट, आप किसी इंसिडेंट को नरेट कर सकते हैं अपने चाइल्डहुड से। दैट मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग, जिससे जो है स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाए। तो देखिए आप कैसे, तो आपने इसमें अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे एक जो है फिक्टिशियस एक्सपीरियंस बताया गया, काल्पनिक एक्सपीरियंस बताया गया। हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, तो आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर वही एक्सपीरियंस लिखना जो अपने चाइल्डहुड का है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जहाँ पे लिखा आपने वही लिखना है, क्योंकि हर बच्चे का जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपने नोस्टैल्जिया का मतलब ज़रूर बताना है इसके अंदर, बाकी एक्सपीरियंस आपने अपना अपना लिखना है। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बिगिनस विद द मूड ऑफ नोस्टैल्जिया, ये नोस्टैल्जिया के मूड से शुरू होती है। द वर्ड नोस्टैल्जिया मीन्स, नोस्टैल्जिया का मतलब क्या है, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग आर बिस्टफुल अफेक्शन फॉर पीरियड ऑफ द पास्ट, एक भावनात्मक जो इच्छा है, या एक बेस्टफुल अफेक्शन है, एक मतलब ऐसी इच्छा है जो पूरी ना हुई हो, पीरियड इन द पास्ट, पास्ट के पीरियड में, उसको हम कहते हैं नोस्टैल्जिया। इट आल्सो मीन्स होम सिकनेस, इसका मतलब होम सिकनेस भी होता है। इन दिस स्टोरी अरम हैज़ नरेटेड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अरम ने अपने चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस नरेट किया है। व्हेन ही वाज 9 ईयर ओल्ड, एट द टाइम ही न्यू नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, उस समय उसको संसार के बारे में नहीं पता था। द वर्ल्ड वॉज लाइक ए ड्रीम फॉर हिम, उसके लिए जो एक संसार, एक सपना था। दे डू नॉट थिंक देयर एक्ट ऑफ टेकिंग जॉन बायरोस हॉर्स, वो ये नहीं सोचते हैं उन्होंने जो जॉन बायरो का हॉर्स ले लिया था, इज़ एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ये एक चुराने का काम है। आई वांट, हाँ आगे देखिए ये चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ से देखिए ये मैंने जो एक काल्पनिक एक्सपीरियंस लिखा है, इमेजिनरी एक्सपीरियंस लिखा है, तो जहाँ पे आप सभी का एक्सपीरियंस चाइल्डहुड का अलग अलग हो सकता है। तो आपने अपना एक्सपीरियंस जहाँ पे नरेट करना है, ज़रूरी नहीं है जहाँ जो हमने जहाँ पे लिखा है आई वांट से लेकर कि आपने वही लिखना है। चलिए फिर भी मैं इस एक्सपीरियंस को रीड करता हूँ।
आई वॉन्ट टू नरेट सच एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ की ऐसी एग्जाम्पल को नरेट करना चाहता हूँ। व्हेन आई वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 11 ईयर ओल्ड था। आई स्टोल एप्पल्स फ्रॉम द नेबरिंग ऑर्चर्ड विद माई फ्रेंड्स, मैंने साथ के जो बगीचा था अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से एप्पल चुराए। द ओनर, जो ओनर था, कोट अस रेड हैंडेड, उसने हमें रंगे हाथों पकड़ा। ही इंक्वायर्ड अबाउट आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, उसने हमारे माता पिता और दादा दादी के बारे में पूछा। ऑन नोइंग द नेम ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी का नाम जानकर। ही डिडंट पनिश अस, उसने हमें पनिश नहीं किया। बट ही गेव अस मोर एप्पल्स टू ईट, उसने हमें ज़्यादा एप्पल दे दिए खाने के लिए। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, हम उसके जो है बिहेवियर के ऊपर सरप्राइज हुए। तो देखिए जहाँ पे ये एक जो है फिक्टिशियस एक्सपीरियंस लिखा है, इमेजिनरी एक्सपीरियंस लिखा है जो मैंने, तो आप अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन नोस्टैल्जिया का मीनिंग आपने ज़रूर एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द करेक्टर्स, जो स्टोरी है उन करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब इन ए अर्मीनिया, जो एक अर्मीनिया के अंदर ट्राइब से संबंध रखते हैं। मुराद एंड अराम्स आर मेंबर्स ऑफ गैरगुलेनियन फैमिली, मुराद और अराम्स मेंबर हैं गैरगुलेनियन फैमिली के। नो लोकेट आर्मीनिया एंड एसीरिया ऑन द एटलस, एटलस के ऊपर आर्मीनिया और एसीरिया को लोकेट करें। एंड प्रिपेयर ए राइट अप ऑन द गैरगुलेनियन ट्राइब्स, गैरगुलेनियन ट्राइब्स के ऊपर कुछ लाइनें लिखें। यू मे राइट अबाउट पीपल, आप लोगों के बारे में लिख सकते हैं। देयर नेम्स, उनके नाम के बारे में लिख सकते हैं। ट्रेड्स, उनके गुणों के बारे में लिख सकते हैं। जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स, उनके भौगोलिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। एज सजेस्टेड इन द स्टोरी, जैसे स्टोरी के अंदर बताया गया। तो सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर मैप ड्रा करेंगे, आप देख सकते हैं ये मैप ड्रा किया गया है। आप इस मैप के अंदर जहाँ पे है आर्मीनिया भी दिखाया गया है और एसीरिया भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं इस मैप को। आप इस मैप को जो है ड्रा करें, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाँ क्या लिखेंगे इसके अंदर। द गैरगुलेनियन ट्राइब्स बिलोंग टू आर्मीनिया एंड एसीरिया, गैरगुलेनियन ट्राइब जो थी ये आर्मीनिया और एसीरिया से संबंध रखती थी। वंस दे हैड बीन हेल्दी एंड पावरफुल, एक बार जो थे वो बड़े जहाँ पे हेल्दी नहीं आएगा, वंस दे हैड बीन वेल्दी आएगा, जहाँ पे वेल्दी, तो आपने वेल्दी लिखना है, WEALTHY, हेल्दी नहीं आएगा। वंस दे हैड बीन वेल्दी एंड पावरफुल, तो आपने हेल्दी की जगह क्या लिखना है, वेल्दी लिखना है, जो है टाइपिंग मिस्टेक है। वंस दे हैड बीन, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, वेल्दी लिखेंगे। वेल्दी एंड पावरफुल, एक बार जो थे वो बड़े जो थे धनी थे और पावरफुल थे। बट नो दिस ट्राइब्स नो लिव्ड इन पॉवर्टी, अब ये जो ट्राइब थी ये पॉवर्टी के अंदर रहती थी। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद। दीज ट्राइब्स वर वेरी ऑनेस्ट, ये जो ट्राइब्स थी बड़ी ईमानदार थी। दीज ट्राइब्स हैड नेवर स्टोलन और डन एनीथिंग रॉन्ग इन देयर लाइफ्स, इन ट्राइब्स ने कुछ भी गलत नहीं किया गया था अपने जीवन में, या चुराया नहीं था। दीज ट्राइब्स वर नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट फॉर लास्ट 11 सेंचुरीज, ये जो ट्राइब्स थी ये ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए मानी जाती थी। द जियोग्राफी ऑफ द एरिया इज़ मोस्टली मोन्टेनियस, जो जहाँ पे भौगोलिक स्थिति बताई गई है एरिया की, ये पहाड़ी नुमा है, मोन्टेनियस। द क्लाइमेट इज़ ड्राई, क्लाइमेट ड्राई था। विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसके लिए जो लोग थे वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते थे उनके लिए समस्याएं पैदा होती थी। द पीपल हेयर आर मोस्टली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, यहाँ पे जो पीपल थे ये मुस्लिम और क्रिश्चियन थे। एज सजेस्टेड बाय द नेम्स ऑफ द करेक्टर्स इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर जो नेम्स हैं करेक्टर्स के से हमें ये पता चलता है। दे आर सिंपल हार्टेड पीपल, जो सिंपल हार्टेड पीपल थे। दे बिलीव इन द लिविंग इन ए केयर फ्री एंड जॉयफुल लाइफ, वो जो थे केयर फ्री और जॉयफुल लाइफ में विश्वास करते थे। देयर लाइफ हैव बीन हैव द फ्रेशनेस एंड ओपननेस ऑफ द नेचर, उनके जो जीवन में फ्रेशनेस थी और प्रकृति का खुलापन था। दे हैव इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, उनके अंदर जो था बचपन का भोलापन था। दे आर फ्री फ्रॉम द ईवल्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ, वो मॉडर्न लाइफ की ईवल्स से जो थे फ्री थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।